नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज यानी कि दिनांक 14 दिसंबर की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन की न्यूज आ चुकी है। सबसे पहले हम बात करें तो दिल्ली से पेरिस से फ्रेंच भाषा का एडवांस कोर्स कर लौटे सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ सिसोदिया और मुख्यमंत्री ने किया संवाद। उन्होंने बताया, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रेंच बोल रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आतिशी ने ये बात बोली। यहाँ पे आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। एक साइड में आतिशी और सिसोदिया जी हैं, दूसरी साइड में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू टाइप चल रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार हमेशा से ही सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अच्छा करती रही और इसी कड़ी में उनका कुछ स्कीम थी जिसके तहत कुछ बच्चों को पेरिस फ्रेंच भाषा के लिए कोर्स के लिए भेजा गया था और उन बच्चों के साथ ही संवाद चल रहा है। हमारी अगली खबर है, ईपीएफओ के सदस्यों को मिलेगी एटीएम से निकासी की सुविधा। यानी कि जो पीएफ जो प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं उनका पीएफ कटता है। तो हाल ही में क्या होता है, यदि उनको पीएफ का पैसा चाहिए तो उनको फॉर्म सबमिट करना होता है। अलग अलग फॉर्म होते हैं। फॉर्म 31 में एडवांस पैसा निकलता है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से में पूरा पैसा निकल। तो कुल मिलाकर के उनको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, 2-4 दिन का वेट करना पड़ता है। फॉर्म अप्रूव होने के बाद उनके खाते में राशि आती है। केवाईसी वगैरह अलग अलग सिस्टम। अभी इस चीज पर सरकार गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाई जा रही है कि उनको कुछ ऐसी सुविधा मिले जिससे वो एटीएम के थ्रू अपना विड्रॉल कर सके। इसमें साथ में वो भी चीज बताई हुई है, यदि किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको भी जो पैसा मिलता है, यदि डेथ के केस पे इनका अलग अलग इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है तो उसके आधार पे जो पैसा मिलता है उसको भी एटीएम से निकालने की सुविधा बनाई जा रही है। ब्रीफ में आप इस पढ़ सकते। अगली हमारी न्यूज है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से संबंधित। साइट पर पिछले 1-2 दिन से एरर चल रहा है जिस वजह से किसानों को दिक्कत आ रही है, ये बताया गया है इसमें। कुल मिलाकर जिस किसान ने अभी तक फसल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो कैंडिडेट अपनी फसल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि संभवित 31 दिसंबर बताई जा रही है। हालांकि इस पे कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। न्यूज़पेपर में भी 31 दिसंबर दिया हुआ है लेकिन इसका कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल में नहीं। जो भी किसान अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण नहीं करवाया है वो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा ले। साइट पे कभी कभी एरर आ जाते हैं, कभी सोल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं है एरर परमानेंट चलता है, लेकिन फिलहाल 2 दिन से दिक्कत चल रही है। तो फटाफट जिस किसान ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो करवा ले। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए। फैमिली आईडी के साथ साथ जो भी आपके जमीन के दस्तावेज हैं, चाहे तो आपको किला नंबर याद हो या फिर आपके पास फर्द हो या किसी आपने पहले जब कभी ऑनलाइन करवाया था वो प्रिंट आउट भी आप लेकर के आ सकते हैं। और फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। अगली जो न्यूज है वो है, आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को मिलती है कई सुविधाएं। इसमें सबसे पहले मुख्य बताया गया है नवजातों को सुविधाएं, यानी कि जो भी नवजात शिशु हैं उनके लिए खाने पीने की सुविधाएं होती हैं। आंगनबाड़ी की तरफ से उनको खाना मिलता है। महिलाओं को भी अलग से ड्राई फ्रूट की किट दी जाती है और समय समय पर उनके लिए भी खाना आता है, अलग से उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, 1500 दी जाती है प्रोत्साहन राशि। ये 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके अलावा इस प्रकार ले सकते हैं सुविधा गुलाब। इसमें अलग अलग सुविधाएं अलग अलग ब्रीफ में बताई हुई है। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया हुआ है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुविधाएं हैं, यानी कि लगभग सेम सी ही आपकी स्कीमें होती हैं, लेकिन हर स्टेट वाइज स्कीमों में बदलाव आ जाता है। 1000-2000 ऊपर नीचे हो जाते हैं स्कीम में जो बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर। लेकिन ये जो सारे जितने भी बेनिफिट हैं ये सारे आपको आंगनबाड़ी की तरफ से कराने होते हैं और वहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म भरे जाते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी काफी स्कीमें चला रखी हैं इसके लिए। यदि ब्रीफ में आपको पढ़ना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली न्यूज है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा लागू। हरियाणा देश का पहला राज्य जिसने स्कूल के स्तर पर एनएसक्यू को किया लागू। यहाँ पर हरियाणा पहला देश का राज्य बन चुका है। ये शिक्षा के लिए नई नीति है। उसके उद्घाटन के लिए जो फोटो दिया हुआ है, नंदलाल गीता विद्या मंदिर स्कूल में भूतल खंड का उद्घाटन करते सीएम नायब सिंह। विद्यालयों में किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कार युक्त नीति शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार। यहाँ पे देखिए इसमें 4 अहम पॉइंट दिए हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में 1420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय खोले। युवाओं को नौकरी बिना पर्ची खर्ची के मिल रही है। पंजाब सरकार दे डल्ले वालों को मेडिकल सुविधा। ये उन्होंने सरकार ने अपने अपने पॉइंट रखे एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो इनका अलग अलग स्कीमें चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट स्कूल को, हमने 1-2 दिन पहले भी कवर किया था। पीएम श्री मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, पहले संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल को भी सीबीएसई के थ्रू किया जा रहा है। इनमें जो स्कीमें लागू होती हैं उनसे स्कूल को अलग से बजट मिलता है, जिससे स्कूल की जो सुविधाएं होती हैं वो बढ़ जाती। तो उसी कदम में ये एक नई नीति आई है जिसका उद्घाटन पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा में हो चुका। अगली है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स में ट्रेडमैन फायरमैन सहित
सहित अन्य पदों पर आवेदन शुरू। 10वीं से लेकर ग्रेजुएट युवाओं के पास मौका। इसमें वैकेंसी रहेगी मटेरियल असिस्टेंट के आपके 19 पद, फायरमैन के 247 पद, ट्रेडमैन मेट्स के 389 पद, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के 27 पद, सिविल मोटर ड्राइवर के 4, टेली ऑपरेटर ग्रेड के 14, कारपेंटर के 7 और पेंटर एंड डेकोरेट के 5, एमटीएस के 11 और कुल पद आपके 723 रहेंगे। और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर रहेगी। फिलहाल ये फॉर्म चल रहा है। जिस कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भरवा सकता है। अगली खबर है नारनौल से। 25 दिसंबर तक गांव-गांव तक चलाया जाएगा अभियान। ऐप ऑपरेटर का करने का देंगे परीक्षण, यानी कि आपको ऐप किस प्रकार चलाना है। आयुष विभाग 80,000 लोगों को करेगा प्रकृति परीक्षण। लोगों को एसएमएस के जरिए शारीरिक विषमताओं को मिलेगी अपडेट। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार आप खान पान सुधार से अपनी बीमारियों पर अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं वो आपके गलत खान पान की वजह से हो जाती। तो यहाँ पे एक ऐप बनाई गई है जिसको आपको किस प्रकार उसको यूज करना है, इसका अभियान चलाया जाएगा। और एक कैंप के द्वारा लगभग गाँव में जाकर के लोगों को समझाया जाएगा किस प्रकार आप इस ऐप को चला सकते हैं और इसमें कैसे आप जान सकते हैं कि खाने पीने से क्या बीमारियां होती हैं, क्या आपको कम खाना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, उस प्रकार एप्लीकेशन। दूसरा है सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार। ये आपका पुरस्कार है और इसके नियम शर्तें लेफ्ट साइड में दे रखी हैं और राइट साइड में इन्होंने ऑफलाइन फॉर्म दे रखा है। आप ये ऑफलाइन फॉर्म 6 जनवरी 2025 से पहले आप इनके पास ईमेल कर सकते हैं या फिर आप इनको ये फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ये जो आपका स्मृति पुरस्कार है उसके लिए है। इसमें आपको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो रहेगा उसको क्वालिफाई करने वाला। तो ये नियम शर्तें आप पढ़ के इसको अप्लाई कर सकते। अगला है लेबर कॉपी पे जो स्कीमें चलती हैं उसके लिए है। इसमें बताया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में निर्माण कार्य के बंद होने से प्रभावित सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिल रहा है लाभ। सक्रिय का मतलब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये लाभ उन कैंडिडेट्स को मिल रहा है जिनकी लेबर कॉपी बनी हुई है और जो उनका 90 दिन का कार्य होता है वो लेबर कॉपी में अप्रूव है और सभी मतलब पूरी तरह से कॉपी एक्टिव है। सारे जो जितने भी उन्होंने आज तक के काम अपलोड किए थे 90 दिन के 1 साल में काम अपलोड करना होता है वो जिनका वेरीफाई है वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक है। इसमें बताया है प्रदूषण के कारण प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 16 दिन के लिए 6,771 आर्थिक सहायता मिल रही। अब तक 2,01,987 निर्माण श्रमिकों ने उठाया लाभ। 136.76 करोड़ की आर्थिक सहायता का लाभ। ये बिल्कुल सही है। जैसे आप स्कीम अप्लाई करेंगे इसका तुरंत अप्रूवल हो जाता है, तुरंत आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। केवल आपको इसमें अप्लाई करना होता है। अप्लाई के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका फैमिली आईडी से ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाते तुरंत आपका अप्लाई हो जाएगा। किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार अप्लाई करेंगे तो शायद इसमें 2593 रुपए की स्कीम है वो आपकी आएगी, लेकिन बार बार वो पैसे आपके आते रहेंगे। एक बार ही आपको इसमें अप्लाई करना होता है। ये केवल उन्हीं के लिए है जिनकी मजदूरी कॉपी बनी। उसके बाद अगली अपडेट है सीयूईटी यूजी में प्रतिभागी ले सकते हैं कोई भी विषय। ऑनलाइन होगी सीयूईटी यूजी लेवल परीक्षा, 12वीं के सब्जेक्ट जरूरी। ये सीयूईटी यूजी होता है जो भी आपका एडमिशन लेते हैं उसके हिसाब से जो भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे लगभग यूनिवर्सिटी इसमें काउंट होती है। जब इसका प्रोस्पेक्ट आता है तो उसमें आप यूनिवर्सिटियों की लिस्ट देख सकते हैं और इसी एग्जाम के बिहार पे ही आपका एडमिशन होता है यूजी कोर्सेज में। इसका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको बोला जाता है। ये परीक्षा 2025 की बात है। उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं तो उनके लिए अपडेट आई। दूसरा अपडेट है आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस में असिस्टेंट के पदों पर भर्ती 17 दिसंबर में होंगे आवेदन शुरू। यानी कि जो आपका इंश्योरेंस असिस्टेंट के पद हैं उन पे आवेदन शुरू होंगे आपके 17 दिसंबर से। उसके बाद अगली अपडेट है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 187 पद 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन, या आप आवेदन कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। और दूसरा है वो हैं आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये लगभग डेली आते हैं न्यूज़पेपर में। आपका जनरल नॉलेज का जो नॉलेज है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ऊपर 10 क्वेश्चन के आंसर स्क्रीनशॉट आप ले सकते। सीटेट परीक्षा का आज पहला दिन है। सीटेट का आज पहला दिन है। 18 केंद्रों पर 25,000 से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए एसपी ने दिए निर्देश। ये हिसार की न्यूज है। पुलिस तैनात रहेगी। इंतजाम को लेकर निर्देश। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 5 पुलिस कर्मचारी तैनात जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल। परीक्षा केंद्र के पास सीसीटीवी, जैमर, बायोमेट्रिक वीडियोग्राफी व फिक्सिंग की व्यवस्था। परीक्षा केंद्रों के निकट कोचिंग सेंटर, किताबें, स्टेशनरी शॉप और फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहे। ये लगभग 2 दिन ये परीक्षाएं चलेंगी। सीटेट की परीक्षा चल रही है जिसको देना है अपना। अगला अपडेट है हरियाणा में
अब 15 साल से पहले वाले भी ऑनलाइन अपना नाम ऐड करवा। बर्थ सर्टिफिकेट में नाम का कॉलम खाली तो 31 दिसंबर तक भरवाने का है मौका। इसमें मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं, मान लीजिए आपके बच्चे का जन्म हुआ है, जब आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे तो आप अप्लाई करते हैं NAC के लिए। NAC होता है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो जब भी बर्थ होती है बच्चे की तो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड जाता है, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे घर पे हो। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड जाता है कि फला फला के बच्चा हुआ है, उसमें माता पिता के नाम आते, लेकिन हम बच्चे का नाम लगभग 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद निकालते, तो वो इन्फॉर्मेशन हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते। तो इसलिए जो उनके पास रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड बगैर नाम का ही होता है, केवल माता पिता और एड्रेस की ही डिटेल उनके पास अवेलेबल होती है। तो जब भी आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे तो बिना नाम का आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, जिसमें बच्चे का नाम नहीं आता। तो बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए सरल पोर्टल पे नेम इंक्लूजन की एक सर्विस होती है, उसमें आप बच्चे का नाम जुड़वा सकते हैं। नेम इंक्लूजन वाले में सरल हरियाणा का ये पोर्टल होता है जहाँ पे ये रिक्वेस्ट लगती है। इस पे हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी नई बर्थ हुई है, मान लीजिए हाल ही की करंट की बर्थ है, तो आप नॉर्मली नाम ऐड करवा सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होता है और माता पिता के डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं और एक बर्थ सर्टिफिकेट अटैच होता है, बच्चे का नाम ऐड हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जब पुराने जो आपकी बर्थ है, मान लीजिए आपके 2000 से पहले की जो बर्थ है, उनको काफी समय हो गया, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ऐड करवाने में दिक्कत आती है, उसको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको लगाने। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल खोला गया है, अलग से इसमें ऑप्शन दे दिए गए हैं। हालांकि पोर्टल तो वही है, लेकिन अप्रूवल का जो नोटिफिकेशन है वो चेंज हो गया है। 31 दिसंबर तक वो कैंडिडेट अपना बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ऐड करवा सकते हैं, जो मान लीजिए 2004 या 2000 से पहले के बर्थ हैं, जो पुराने बर्थ हैं। नए वाले तो पहले से ही आपके हो रहे थे ऐड, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मान लीजिए किसी का 1988 का है, 1990 का बर्थ सर्टिफिकेट है और उनका नाम ऐड नहीं है, बगैर नाम का उनका जन्म प्रमाण पत्र है, वो कैंडिडेट 31 दिसंबर तक सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करें, उनका नाम ऐड हो जाएगा। नाम ऐड करने के लिए सिंपल आपको उनकी ID प्रूफ लगानी है, उनका एक एफिडेविट आपको कोर्ट से बनवा करके और नेम इंक्लूजन वाले ऑप्शन पे जाकर के आपको अप्लाई कर देना है और आपके जन्म प्रमाण पत्र में नेम ऐड हो जाएगा। इसकी अंतिम तिथि आपकी 31 दिसंबर है। अगली अपडेट है, हरियाणा में 20 साल से शामला जमीन के पट्टेदार किसानों को मिलेगा मालिकाना हक। 31 मार्च 2004 से पहले पंचायती जमीन पर काबिज ग्रामीण कलेक्टर रेट देकर अपने नाम करा सकते हैं जमीन। हरियाणा ग्राम सामलात भूमि विनिमयन संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी। इसमें ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, हरियाणा में 20 साल से सामलात दे जमीन को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसान अब सरकार को कलेक्टर रेट देकर यह जमीन अपने नाम करा सकते हैं। इसी तरह सामलात जमीन पर 20 साल पहले बनाए गए 500 वर्ग गज तक के मकान भी वैध होंगे। इसके लिए मकान मालिक को बाजार मूल्य के आधार पर जमीन की कीमत चुकानी। ब्रीफ में आप ये डिटेल पढ़ सकते हैं, जिनके लिए काम किया वो समझ गए। अगला अपडेट, गुरुग्राम से पशु खुले छोड़े तो काटेगा पानी का कनेक्शन, यानी कि यदि उनके पशु खुले छोटे हैं तो पानी का कनेक्शन कट जाएगा। 950 डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का खाका होगा तैयार। जोन 1 में पशुओं को खुला छोड़ने और वेस्ट सीवर में बहाने पर 2 डेयरियों के सीवर और पानी के कनेक्शन काटे गए। डेयरियों को शहर के बाहर शिफ्ट करने के लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। अगला अपडेट है, फसल बीमा के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें बताया गया है गेहूं की फसल के लिए किसानों को 459.2 रुपए प्रति एकड़, सरसों के लिए 308.2 रुपए प्रति एकड़, जौ के लिए 292.67 रुपए प्रति एकड़ और सूरजमुखी की फसल के लिए 311.35 प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम जमा करवाना होगा। यानी कि जो फसल बीमा होता है, जिन्होंने KCC ले रखी है उनका तो लगभग 90% बैंक कर देता है। यदि फिर भी आपका बैंक नहीं करता है तो बैंक में आपको एक परफॉर्मा भर के देना होता है और आपके अकाउंट से प्रीमियम कट जाता है। KCC के थ्रू आपका बीमा हो जाता है। जिन किसानों ने KCC कार्ड नहीं बनवा रखा या फिर बटाई में या फिर किसी और तरीके से फसल बो रहे हैं, वो उनके नाम फसल नहीं है, तो वो कैंडिडेट भी CSC पर जाकर के अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं। उनको एक परफॉर्मा देना होता है, उस पर पटवारी और लंबड़दार के साइन होते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पेज देना होता है कि आपने कौन सा किला नंबर में कौन सी फसल बो रखी है, और वो अपना ये प्रीमियम भर के और अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। नए वोट बनाने के लिए 23 तक फॉर्म जमा करें। गुरुग्राम नगर निगम में 7,75,000 मतदाता। इसमें अभी नगर निगमों के चुनाव होने जा रहे हैं, तो नए वोट जिस कैंडिडेट ने नहीं बनवाए हैं वो अपने नए वोट बनवा सकते हैं। नए वोट बनवाने की 23 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट का मतलब ये है कि जो 23 दिसंबर तक बनवा लेंगे उनकी जो फाइनल ड्राफ्ट, जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम आ जाएगा और वो वोट डाल सकते हैं। जो 23 दिसंबर के बाद बनवाएंगे वो फिर अपना वोट नगर निगम वाले चुनावों में नहीं डाल पाएंगे। बाद में वो अपना जब भी आगे चुनाव होता है उनमें वोट डाल सकते। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना फटाफट वोटर कार्ड बनवा सकते, नए वोट।
अगला बयान है, गाँव में पॉलीथीन को बैन कर जुर्माना निर्धारित करे ग्राम पंचायत। राव नरबीर सिंह का ये कहना है, फरुखनगर में न्यूज। तो कुल मिलाकर पॉलीथीन पर बैन लगाने की योजना बनाई जा। अगली खबर दिल्ली से है, महिला सम्मान योजना के पंजीकरण 10 दिन में होंगे शुरू। क्योंकि सीएम ने कहा पंजीकरण प्रक्रिया पर काम कर रही है सरकार, केजरीवाल ने शुक्रवार से फॉर्म भरे जाने की बात कही थी। ये चुनाव से पहले जो महिलाओं को सम्मान योजना दी जाएगी उसके तहत ये फॉर्म भरने की जो सुविधा है वो चली आ रही है। ये केवल दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए ही है, हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए नहीं। जिस प्रकार हरियाणा गवर्नमेंट ने 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा करी थी, ठीक उसी प्रकार दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये घोषणा कर रखी। अगली अपडेट है, सामान्य पात्रता परीक्षा की तैयारी शुरू, बदले नियमों के साथ होगा आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, सरकार तय समय पर सीईटी करवाने के लिए वचनबद्ध। परीक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर अधिकारी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की टीम कर रही है। यानी कि बहुत जल्द हरियाणा जो सीईटी होता है, सामान्य पात्रता परीक्षा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी देख लो आप, सीईटी जो होता है उसको जल्द ही करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये मुख्यमंत्री ने जो सीईटी पर बयान दिया था उसका डिटेल को पढ़ सकते। अगली न्यूज है, पंचायत व निकायों में अब पिछड़ा वर्ग ए की तरह पिछड़ा वर्ग बी को भी आरक्षण मिलेगा। बीसीए को 8% आरक्षण मिल रहा है, बीसीबी को मिलेगा 5%। यानी कि जो आपका पंचायतों में आरक्षण मिलता है उसमें पहले बीसीए को ही आरक्षण दिया जाता था, अब बीसीबी को भी 5% का आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है 18.93% आबादी है पिछड़ा वर्ग ए की और 15.05% आबादी है पिछड़ा वर्ग बी की। पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों लेकर जिला परिषद सदस्य, निगमों, पालिका और परिषदों में भी दिया जाएगा आरक्षण। दूसरा साइड में 20 साल से सामला जमीन के पट्टेदार किसानों को मिलेगा मालिक। ये दोनों न्यूज एक में ही कवर कर रखी है जो हम पहले से कवर कर चुके। फिलहाल आज के लिए इतने ही न्यूज हैं, कल की न्यूज के लिए आपको वीडियो मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।